नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। दुनिया में जीने के लिए अपन 3 तरीके अपना रहे हैं। पहला तरीका तो हमने कल बता दिया कि जब हम सब तरफ से कमजोर हों, पुण्यहीन हों, जिंदगी ही चलाना हमारी एक नियत है बस, और वो भी जिंदगी भी खतरे में है। हमारा सोच अच्छा नहीं है, हमारे सोच से हमारी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी। हम जो विचार करते हैं वही विचार हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि वो स्वयं ही योजना बनाते हैं और स्वयं ही फंस जाते हैं। वे कहते महाराज योजना मैंने ही बनाई थी, मैं ही फंस गया। बहुत सारे विचार अपनी ज़िंदगी में सभी के भी होते हैं। कुछ विचार स्वयघाती होते हैं, अपने खुद के विचार स्वयघाती होते हैं। तो जैसा जिस व्यक्ति को ये अनुभव में आ जाए मेरा विचार भी मेरा स्वयघाती है, जब मेरे विचार ही स्वयघाती हैं तो पर तो मेरा घात कर ही सकता है। मेरी आंख स्वयघातिन है, ऐसा कुछ बुरा देख लेती है कि इस आंख का ही बुरा हो जाता है। ये कान ऐसा कुछ सुन लेते हैं जिससे कान ही बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका हर पासा उल्टा पड़ता हो, हर पासे में उनको रोना पड़ता हो, हर कार्य करने के बाद पछताना पड़ता हो, उनको मैंने कल नीति दी थी, वे भूमिगत रहें। जैसे कल बताया था ना कि जितने तुच्छ प्राणी होते हैं, जिनकी जिंदगी स्वयं के हाथ में नहीं होती है, वे सब बिल में रहते हैं। सांप बिल में रहता है, क्योंकि दुनिया में संसार में सबसे ज्यादा मारने वाले लोग किस जीव को मारते हैं? सांप। सबसे ज्यादा लोग उसको देखते ही अच्छे लोगों के मारने के भाव, शाकाहारी को मारने का भाव आ जाता है, अच्छे लोगों को मारने का भाव आ जाता है। इसलिए उसको उसका घर नहीं होता, सांप का बिल होता है। जो अपनी जिंदगी स्वयं नहीं बचा सके, दुनिया उसे मिटाने को तैयार है। हर दुनिया खोज रही है कि इसको मिटाना है। और यदि तुम्हें जीना है, सारी दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए खड़ी है और तुम्हारी जिजीविषा है कि मैं जिंदा रहूं, तो नीति दी थी कल मैंने, बिल में रहना। बिल में रहना। चूहा सदा बिल में रहता है क्योंकि वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। स्वयं की रक्षा करने वो समर्थ ही नहीं। चींटी, कीड़े मकोड़े जितने सब बिल में रहते हैं क्योंकि ये स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते। त्रस्त जीवों के बाद, एक इंद्रियों की बात नहीं कर रहा। एक इंद्रिय के पास तो कुछ है ही नहीं, उनके हाथ में ही नहीं है। वे तो कर्म फल चेतना के अधीन है। उनको तो कर्म चाहे ऊपर रख दे, चाहे नीचे रख दे, चाहे कहीं रख दे, उनको तो कोई लेना देना नहीं। वे तो कर्म की कठपुतली है। त्रस्त जीव के पास कर्म चेतना चालू होती है। जब से तुम्हारे हाथ में तुम्हारी जिंदगी आती है तब तुम कुछ कर गुजरते हो। उन जीवों के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग बिल में रहें। शिक्षा लें चूहे से, शिक्षा लें सांप से,
शिक्षा लें नौले से, शिक्षा लें बिच्छू से, शिक्षा लें कीड़े मकोड़ों से, शिक्षा लें चींटियों से। ये सब बिल में रहते। जब तक ये बिल में है तभी तक सुरक्षित हैं। ऊपर आते ही इनकी ज़िंदगी बहुत खतरे में है। चींटी की भी ज़िंदगी बिल में है, सुरक्षित है। बिल के ऊपर आकर कौन कुचल देगा, कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ही अपन लोगों को यदि अपन ने जान लिया कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, मैं खुद नहीं बचा सकता अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी स्वयं अपने लिए भी घातक है, दूसरा मुझे मिटा देगा। बिल के ज़मीन के अंदर रहो, भूमिगत रहो, अपने विचारों को भूमिगत रखो, प्रकट मत करो। अपने विचारों को अंडरग्राउंड रखो, क्रियान्वित मत करो। विचार तुम्हारे उठेंगे लेकिन उनको किसी के सामने बोलना मत। उन विचारों को क्रियान्वित मत देना, क्योंकि वो विचार तुम्हारे स्वघाती हैं। तुम बिल में से देखो, तुम खुली आंख से मत देखना किसी को, आंख फोड़ दी जाएंगी तुम्हारी, तुम्हारी आंख स्वघाती है। चुपके से देखना, छुपके देखना। जिसकी आंखें स्वघाती होती हैं वो छुपके देखता है, छुपके देखता है। जितने डाकू होते हैं छुपके देखते हैं दुनिया को। पहले महिलाएं भी छुपके देखती थी घूंघट डाल करके, क्योंकि उनकी आंखें स्वघाती हैं। उनकी आंख, उनने किसी की तरफ देख लिया, सामने वाला कुछ गलत अर्थ लगा देगा, उसकी जिंदगी मिटा देगा। उनकी आंखें, यदि नारी ने किसी की तरफ देख लिया, सामने वाला उसका गलत अर्थ लगा लेगा, उसकी आंख स्वघाती है। नारी किसी की तरफ देख भी नहीं सकती। देखने से हानि क्या है? उसका नाश। इसलिए नारी से कहा तुम छुप करके देखना, घूंघट में से देखना, घूंघट में से देखना। इसलिए नारी हमेशा छुप करके देखती है, क्योंकि उसको नुकसान है देखने। खुली आंख से देखने को नुकसान है, उसकी पर्याय ऐसी है। सबके सामने मत हंसना, तुम्हारी हंसी भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हारी हंसी दूसरे मिटा देगा। इसलिए जो कमजोर लोग होते हैं ये सबके सामने हंसते भी नहीं है, हंसते भी नहीं। प्राय लोगों में कभी वो अपने दांत नहीं निकालते, हंसते नहीं है, चुपचाप हंसते हैं, क्योंकि उसकी हंसी उसके लिए खतरनाक है। कैसी जिंदगी है उनकी, जिनकी खुशी ही उनकी जिंदगी को नाश कर देती है। जैसे ही वो खुश नजर आए उन्होंने समाप्त किया, खुशी नजर आई जैसे समाप्त किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो हंस नहीं सकते, हंसेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जो खुशी नहीं मना सकते, खुशी मनाएंगे तो बर्बाद कर देगा कोई भी। वे गर्दन उठा के नहीं जी सकते। ऐसे लोगों को हंसी छुप करके लेना। हंसना तो है, हंसी तो आएगी, लेकिन थोड़ा हाथ लगा लेना। सामने बहुत बड़ी शक्ति है, तुम्हारी हंसी देखकर दांत तोड़ सकती है। उसको तुम्हारी हंसी पसंद नहीं है, हंसी पसंद नहीं है। सामने वाले को समझ लो पहले कौन है। पृथ्वीराज चौहान की आंख बड़ी थी, वो अपने दुश्मन के सामने देखा, उसने आंख निकाल दी। वो दुश्मन के सामने हंसा, उसके दांत तोड़ दिए। इसलिए हंसने के पहले सोच लेना कि जिनके सामने तुम हंस रहे हो, क्या उनको तुम्हारी हंसी पसंद आएगी? क्या वो सहन कर लेंगे? कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी यही हंसी तुम्हारे दांत तोड़ देवे। सब तरफ से तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए घातक ना बन जाए, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे विरोध का कारण नहीं बन जाए, तुम्हारी सफलता ही उस सफलता का आनंद से वंचित ना कर देवे। सावधान, जितनी सफलताएं मिले कुछ छुपा के रखना। सफलता, अपनी सफलता हर व्यक्ति के सामने मत उजागर करो। बहुत सारे लोगों को, धनवानों को मैंने देखा, वे दान भी छुप के देते, वे खर्च भी छुप के करते। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज खतरा है, बर्बादी है, किसी को पता चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है, वो हमें लूट लेगा, सरकार छापा डाल देगी,
सरकार परेशान कर देगी, इसलिए छुप कर देते हैं, छुप कर देते, बिना नाम के देते। कोई नाम नहीं चाहिए, रसीद नहीं चाहिए, आप तो ले लीजिए, देना है, क्योंकि उनको मालूम खतरा है। ये बहुत बड़ी नीति है, ये वो गलत नहीं कर रहे हैं। जिस क्रिया को उजागर करने से मुझे बर्बादी हो जाएगी, उस क्रिया को अच्छी भी हो तो छुपा लो, क्योंकि मैं दान बोलने से मुझे खतरा है, दान बोलने से परेशानी पड़ जाएगी, कई प्रकार की परेशानियां। कई लोग परिवार से छुपा के दान देते, उन्हें बोले क्यों महाराज खतरा है, यदि मैंने दान बोल दिया तो घर में झगड़ा हो जाएगा। बहू दान नहीं बोल सकती, सासू लड़ेगी, सासू दान नहीं बोल सकती, बहू लड़ेगी। गजब तो जब हो सकता है, बेटा दान नहीं बोल सकता, बाप लड़ेगा, बाप दान नहीं बोलता, बेटा लड़ेगा। बाप चोरी से दान देता है, मेरे सामने ऐसे 50 उदाहरण है। बाप है, मालिक है, लेकिन वो चोरी से दान। क्यों, क्या बात है? बोले महाराज जी बेटे को पता नहीं चल रही, वो बेटा आपके पास आता है, भगत है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने क्या होगा? अरे महाराज वो घर से निकाल देगा। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, कैसा कलयुग आ गया। आज बाप को बेटी का डर है, अपनों का डर है, फिर चोरों का डर है, फिर सरकार का डर है। नीति कहती है तुम दान भी चोरी से करना, दान भी छुप के करना, उजागर मत होने देना, क्योंकि ये दान तुम्हें क्लेश का कारण बनेगा, ये दान से तुम्हें कोई दुखी कर देगा, ये दान तुमने दिया कम है और लूट ज्यादा लेगा। इसे छुप कर करना, छुपा के करना। बहुत सारे अच्छे कार्य हैं महानुभाव, यदि तुम अच्छे कार्यों की सफलता नहीं सुरक्षा नहीं कर सकते तो छुप के करो, छुप के करो। अच्छी वस्तु तुम्हारे पास है, यदि तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो छुपा के रखना, गुप्त रखना, क्योंकि तुम सुरक्षा करने में समर्थ नहीं हो। उसको छुपाओ, जितना छुपा सको, जितना छुपा सको, और जितना तुम फक्कड़ बन सको उतनी देर तुम्हारी सुरक्षा है। यदि तुमने अपना कुछ उजागर किया तो सब कुछ चला जाए। इसलिए यह नीति जो कल मैंने बताई थी, ये अपनी जिंदगी में भी अपनाओ। बहुत सारे लोग इस प्रकार से बर्बाद होते पाए गए, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी को उजागर कर दिया, लोगों ने रुला दिया। क्योंकि दुनिया में लोग तुम्हारी हंसी नहीं देख सकते, तुम्हें खुश नहीं देख सकते। दुनिया को पता चल गया कि इनके पास धन है, उन्होंने लूट लिया, छापा डाल दिया, मर्डर कर दिया, प्राण चले गए, पता चल गए। नौकर को पता चल गया, नौकर ने मर्डर कर दिया, मेरे सेठ के पास इतना धन है, नौकर से छुपाओ नहीं तो ये मर्डर कर देगा। नौकर से छुपाओ, मर्डर कर देगा। बेटे छुपाओ, कई बार बेटे भी मर्डर कर देते हैं। बहुत सारे कार्य महानुभाव ऐसे हैं जो बेटों से भी छुपाना पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है मेरा बेटा कैसा है। बेटे से छुपाओ, सब कुछ मत बताओ बेटे को, कैसा है तुम्हारा बेटा, सब चीज में यही। और जो व्यक्ति इस नीति को अपना लेता है कल वाली, वो जिंदगी सुरक्षित पाता है। दूसरे लोग मैंने वो कहे थे जो कि अपनी सुरक्षा करके जानते हैं, जो जानते हैं कि मेरे मन में जो विचार आया है वो मुझे सुख देगा। मेरा विचार कभी गलत नहीं होता, मेरा सोच कभी गलत नहीं होता, मेरा सोच कभी स्वयघाती नहीं होता। मैंने आज तक जो सोचा है, मेरा मन बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, 2 दिन पहले कहा था, आपको अपने अभी दूसरे नंबर का व्यक्ति बनना है तो पहले पूछ रहा हूं, तुम्हारे मन पर तुम्हें कितना भरोसा है? तुम्हारे मन पर, दूसरे पर नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे मन पर तुम्हें कितना भरोसा है कि मेरा मन जो सोचेगा उसमें मेरा हित ही है, अच्छा ही है। जो कुछ भी सोचेगा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेरा। यदि ये तुम्हारे मन में भाव आ जाए और ये तुम्हें विश्वास हो जाए, तुम बड़े भाग्यवान हो। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति अविश्वास करता है तो अपने खुद के मन पर। इस मन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ ले जाए, कब कहाँ चला जाए, कब क्या कर डाले,
तो परेशान है मन से। वो भजन गाते हो ना, जितना मैं समझाता हूं उतना ये मचलता है। हे मन, तुझे मैं जितना समझाऊं उतना ही मचलता है। मन मेरा चंचल है, बहुत चंचल है। हाँ, जितना समझाओ उतना मचलता है। सब देख लो, सब लोग मन से परेशान है। ये मन इतना मचलता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। वे भाग्यवान है जिनके मन मचलते हैं। उनके लिए मैंने बता दिया, वो भूमिगत हो जाएं, बिल में रहना शुरू कर दें। लेकिन जिनका मन धन है, वो महामना, जिनका मन काबू में है, जिनके मन पर विश्वास है कि नहीं, मेरा मन चंचल नहीं है, मेरे मन ने आज तक कोई ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जिससे हमारा बुरा हुआ हो। बनाओ अपने मन को ऐसा। यहां से साधना शुरू होती है, यहां से पुरुषार्थ चालू होता है। अभी तो बचाव था, अभी तो बचाव था। बिल में रहने वाले का कोई पुरुषार्थ नहीं, मात बचाव करना है। वो तो जो है सो है, मात बचाव करना है, रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। सेकंड नंबर व्यक्ति में बचाव नहीं करना है, कुछ संस्कार देना है मन को, कुछ मन की साधना करना है, मन को कोई ऐसी खुराक देना है कि मन कभी ऐसा न सोचे जिसमें तुम्हारा बुरा हो जाए। बड़ा गर्व आता है। एक दिन तुम करके देखना, एक दिन तुम अपने मन को अपने काबू में कर लेना, ऐसा संस्कार देना, आज मेरे मन ने कुछ बुरा नहीं सोचा, ऐसा गर्व होगा, ऐसा गर्व होगा, हे मन तुझे पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने एक दिन कहा था ना, मुझे अपने मन पर बड़ा गर्व है। इस मन ने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा जिससे मेरा बुरा हो जाए, ऐसा आज तक कुछ नहीं सोचा जिससे मेरा सब कुछ बिगड़ जाए, ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं सोचा जब से धर्म क्षेत्र में हूं कि मुझे पश्चाताप करना पड़ा कि मैंने क्यों विचार किया, क्यों विचार किया। हो ही नहीं, वही विचार करता है। और कुछ थोड़ा बहुत विचार करता है, यहाँ वहाँ की बातें भी विचार करता तो है ही, आदत तो है ही, लेकिन उतनी विचार करता है जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, निपट सकता हूँ। मन कभी कभी खुरापाती करता है, लेकिन इतनी खुरापाती करता है कि शाम को प्रतिक्रमण में निपटा लेता हूँ। ऐसी खुरापाती नहीं करता कि प्रतिक्रमण में नहीं निपट पाए, प्रतिक्रमण में नहीं निपट पाए, छेदों पर स्थापना की स्थिति आ जाए। साधु को इतना मन रखना है, सज्जन व्यक्ति को कम से कम अपने मन को कंट्रोल रखना है। पूरा नहीं, गिरेगा, पर इतना गिरे। 3 आइटम दिए। साधुओं के मन भी गिरते हैं, सज्जनों के मन भी गिरते हैं, सम्यक दृष्टि का मन भी मचलता है, लेकिन इतने मचले कि उसके द्वारा किया हुआ गलत कार्य आलोचना मात्र से निपट जाए। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जब भोग भूमि से कर्म भूमि चालू हुई तो पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि धीरे धीरे मन मचलने लगा, धीरे धीरे अपराध की प्रवृत्ति आने लगी, मन बुरा होने लगा। तो पहले शुरू में 4 कुलकरों के जीवन में इतनी सा थोड़ा सा आया, हाँ बस इतने आ गए, इतने में निपट गया, इतने में सजा हो गई, इतने में अपराध माफ हो गया। यदि तुम्हारा मन कभी मचले, कभी बुरा हो जाए, तो इतना कर लेना कि वो हाँ में ही निपट जाए। हाँ कहते ही तुम पुनः मूल स्थिति में आ जाओ, हाँ कहते ही तुम्हारा आदर्श बढ़ जाए, हाँ कहते ही तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, हाँ कहते ही तुम मूल रास्ते पे आ जाओ, हाँ कहते ही तुम स्थापित हो जाओ। उससे भी बड़ा अपराध हो तो माँ कहा होना, 4 कुलकरों में माँ ऐसा मत कर रे मन। इतने में मन छोड़ जाए, इतने में मन कहे ठीक है। तीसरे नंबर पर दिया उन्होंने धिक्कार। धिक्कार शब्द कहते ही अब तो कम से कम शर्म आ जाए। साधु को 3 बातें कही। पहला, तुम ऐसा अपराध, पहली बात तो अपराध करना ही नहीं, तुम उत्तम पात्र हो, तुम उत्तम अंतरात्मा है,
तुम शुद्ध उपयोगी हो। शुद्ध उपयोगी किसे कहा? उत्तम अंतर आत्म है जे शुद्ध उपयोगी। मुनिराज तुम शुद्ध उपयोगी हो। प्रतिक्रमण तुम्हारे लिए विस्कुंभ है। तुम अपराध की धरातल पे जाओ मत, मन से कह दो नहीं मैं शुद्ध उपयोगी हूं, मैं आलोचना के योग भी पाप नहीं करूंगा। हे मन तू मात चिंतन कर, तत्व चिंतन कर, तत्व दृष्टि रख, तत्व के संबंध में सोच। लेकिन फिर भी कितनी बड़ी शुद्ध उपयोगी क्यों ना हो, आज तक कोई वनराज ऐसे नहीं हुए जो एक बार शुद्ध उपयोग में गए तो फिर शुभ उपयोग में नहीं आए हो। तीर्थंकर भी क्यों ना हो। शुद्ध उपयोग का काल बहुत छोटा है, शुभ उपयोग का काल ज्यादा है। मुनिराज को अशुभ उपयोग तो होता ही नहीं, होता ही नहीं। अशुभ उपयोग तो मात्र पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान का है। पूज्यवत जयसेन स्वामी समय सार की टीका में लिखते हैं कि अशुभ उपयोग पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान, बस वहीं तक अशुभ है। सम्यक दृष्टि के बाद शुभ उपयोग ही होता है। इसलिए मैं सम्यक दृष्टियों को उपदेश दे रहा हूं कि तुम्हारा शुभ उपयोग होगा, तुम्हें शुद्ध उपयोग तो है ही नहीं। तीसरे गुण स्थान तक शुभ उपयोग नहीं है, चौथा, पांचवा, छठा, इन 3 गुण स्थानों में किसी भी अपेक्षा से शुद्ध उपयोग नहीं, शुभ उपयोग ही है, शुभ उपयोग ही है। सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग की चर्चा पूज्यवर जयसेन स्वामी ने की तो मुनि से कहा गया तुम शुद्ध उपयोग में रहो, लेकिन रह नहीं पाओगे। तीर्थंकर को भी छठे गुण स्थान में आना पड़ता है सहस्रों बार। शुभ उपयोग में आओगे, बस शुभ उपयोग से नीचे मत गिरना। यदि तुम्हारा मन चंचल ही हो गए तो इस मन में इतना गलत भाव आ जाए जो मात्र आलोचना से निपट जाए। प्रतिक्रमण में पहली भक्ति की गई हमारी आलोचना। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज प्रतिक्रमण में पुनरावृत्ति क्यों है, बार बार क्यों कहा जाता? बद समदंदीय रोदो लोचा वास मचेल मन्नानम खिदि सेन बदंत मनम ठिदि भोगण वेगमत्तम चाये देखल मूल गुणा समनानम जिन बरे ही परिणतम जिन गुण ही तम परिणतम। ये बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है? अतः सर्वादि 4 विशुद्ध्यर्थम देवेश के प्रतिक्रमण रात्रि प्रतिक्रमण कृत दोष निराकरण था। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है? लास्ट में कह दूंगा ना, एक बार लास्ट में कह दूंगा। ये हर कायोस्वर के पहले क्यों? हर कायोस्वर के पहले हमें मूल गुणों को और फिर अंत में मूल छेदो नवदि और फिर अतः सर्वादि 4 विशुद्ध हर कायोस्वर के बाद कहना पड़ता है। मुझे पुनरावृत्ति लगती थी, ये बार बार क्या कहना, क्षमा साहब एक बार, अक्षमा साहब, अरे क्या एक बार बोल दिया कितनी बार बोलो? प्रतिक्रमण में पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति भरी पड़ी है। इतने बार तो महाव्रतों के नाम लिए, पहले महाव्रतों के नाम ले लिए, अब फिर महाव्रतों के नाम पढ़ लो। पहले पूर्विकाई आदि परमामृत आदि कह दिया, फिर प्रथम आदि गुणों का फिर कहा। ये सब क्यों कहा जा रहा बार बार? अब समझ में आया। यदि प्रश्न नहीं उठेगा तो समाधान भी नहीं होगा। टीस लगी क्यों बार बार कहवा रहे हैं? गलती एक बार हो जाए हम क्षमा 100 बार मांगे, 100 बार जाकर के देखो। अब पहले आलोचना में आपको देखो तुरंत 5 समिति, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब की प्रति क्षमा मंगा दी और प्रतिक्रमण भक्ति में अलग कर दिया। क्यों? बहुत बड़ा रहस्य खुला महानुभाव कि श्रवण से पहला कहा कि तुम्हारे पहले सभी मूल गुणों में जो दोष लगा है वो आलोचना में निपट रहा है कि नहीं। पहला तो दोष तुम्हें लगाना ही नहीं चाहिए। उमा स्वामी महाराज तो कहते हैं हम महाव्रतों के अतिचार नहीं कहेंगे। अतिचार है तो महाव्रत कैसा, और महाव्रत है तो अतिचार। अणुव्रतों के अतिचार कहे, देश सर्वतोण महती, देश पर तो महाव्रत कहे, लेकिन जितने अतिचार कहे सब कौन से कहे? देशव्रत के। महाव्रत के अतिचार क्यों नहीं कहे?
उमा स्वामी धन्य। बोले रे श्रमण, शर्म की बात है, तुझे भी अतिचार कहूं मैं? फिर काहे का महावृत्ति है, काहे का महावृत्ति है? कोई अतिचार नहीं। अब तू लगाएगा, देखूंगा बाद में, मेरी तरफ से तो कोई छूट नहीं दूंगा। सम्यक दर्शन के अतिचार कहे, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्न दृष्टि प्रशंसा ऐसा आदि कहा। अहिंसाणु व्रत के बाद कहे, सत्याणु व्रत के कहे, सबके और अतिचार कह दिए, ये अतिचार लगे। लेकिन महाव्रतों का अतिचार नहीं कह रहे पूज्यवर, क्या बात है? उमा स्वामी की धारणा है कि मेरा मन तो है महाव्रत में अतिचार होना ही नहीं चाहिए। फिर महाव्रती का है, इतनी सावधान नहीं है तो महाव्रती का है का? इतनी सावधान नहीं है कि मेरी क्रिया क्या, इससे तो देश भी ठीक है, कम से कम उसकी मजबूरी में तो अतिचार लगे। तुम्हारी मजबूरी क्या है? बहुत सोचा मैंने विस्तार से, आखिर क्यों अतिचार नहीं? हमसे भी तो अतिचार लग सकते हैं। उमा स्वामी महाराज कहते क्यों लग सकते हैं? जैसे गृहस्थ को लग सकते हैं। गृहस्थ का नाम मत लेना, वो मजबूर है, वो मजबूर है, उसके पास गाय बैल भी है। कभी क्रोध आ सकता है, कभी भूल सकता है, कभी विस्मित हो सकता है, अन्न पान में कमी हो सकती है, मजबूरी में, गरीबी है, आज खाने को नहीं है, क्या करें? मशीन बिगड़ गई है, पशु को पानी कैसे पिलाए? कभी भार लादना पड़ता है, यहाँ छोड़ता हूँ तो माल जाएगा, ले जाता हूँ तो अति भार करेगा, तो क्या करें? माल को वहीं खेत पे छोड़ दें, दोबारा आ नहीं पाएंगे, दोबारा आ नहीं पाएंगे, रात हो रही, दोबारा आ नहीं पाएंगे, बरसात हो रही। अब मजबूरी देखना किसान की, यदि इस बार में हम माल पूरा लाद के नहीं ले जाते हैं तो बरसात आने वाली, बदल दिख रहा है, सारी फसल क्या हो जाएगी? और ले जाते हैं तो अति भार है। ऐसा किसानों के जीवन में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, बेचारे किसान आता ही है, चला करके नहीं। पशु के प्रति द्वेष भाव नहीं है, वजन नहीं रखना चाहता, लेकिन मजबूरी है उसके सामने। ये पूज्यवर उमा स्वामी महाराज जानते थे, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ले जा, अतिचार लगेगा। पूरे अहिंसा व्रत के अतिचार देख लेना। गृहस्थ के जीवन में मौका है, संभावनाएं होती ही है। सत्याणुव्रत के भी यही, अचौर्य व्रत, सब में संभावना है। उसके पास धन है, उसको छुपाना पड़ेगा, बिना छुपाए वो बचा नहीं सकेगा। उसको झूठ बोलना पड़ेगा, बिना झूठ बोले जिंदगी नहीं चलेगी, बच्चे ही नहीं पलेगा, बच्चे को भी झूठ बोलना पड़ेगा। बाबा ले गया दुकान पे, सब जगह उसको करना पड़ेगा। उसके सामने सारे पंचेंद्रियों के विषय पड़े हैं, कभी मजबूरी में, कभी स्वयंवश, परिणाम बिगड़ सकते हैं, कभी कुसंस्कारों से बिगड़ सकते हैं। चारुदत्त जैसा तद्भव मोक्षगामी, जन्मजात बैरागी, कुसंगति बढ़ करके उसके विचार बिगड़े के नहीं। जन्मजात बैरागी था, तद्भव मोक्षगामी था, लेकिन कुसंगति से, गृहस्थ के कुछ अतिचार कुसंगति से आते। कुछ अतिचार मजबूरी में आए थे। लो साहब, किसी ने कहा ये काम करता है नहीं करता है, नहीं करेगा तो तुम्हारा ये नुकसान पहुंचा दूंगा। क्या करे वो, क्या करे बताओ? गृहस्थ है, रात में खाता है, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तेरे छोकरे को उड़ा दूंगा, पूरे परिवार को उड़ा दूंगा। अब एक और पूरा परिवार है और एक और रात्रि भोजन करना है, एक और उसे कोई पाप करना है। क्या करे गृहस्थ? कितने गृहस्थ हैं जो मजबूरी में आकर के व्रतों में दोष लगाते हैं। सब में उतनी दृढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके सामने मौजूद है। लेकिन अब बाबा जी की बात आई, तुम्हें कौन सी हिंसा करना है मजबूरी में? कौन सा बैल है तुम्हारे पास? कौन सी गाय है? किसके प्रति बुरे प्रभाव पड़ना, किसको विस्मित करना? तुम बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा निमित्त है जिस कारण तुम्हें मजबूरी में हिंसा करना पड़े? मजबूरी में बताओ भैया। उसके पास तो है ना साधन, गाय बैल सब अपने पास क्या है? तुम्हें किस लिए करना बता दो। ये तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? कौन सा लोभ है? कौन सा लुट रहा है? कौन सा तुम्हारे पास क्या है? नहीं, तुम अपना हिंसा व्रत सही पालो।
तुम्हें कौन सी दुकानदारी चलना है? तुम्हें कौन से बच्चे का पालन पढ़ना है जो झूठ बोल रहे हो? काय के लिए छुपा रहे हो? तुम्हारे पास है क्या जो तुम छुपा रहे हो? चोरी करना है, उसके बाद तो था चोर आ गया छुपा दिया। तुम्हारे पास क्या है साहब? क्या है, क्या छुपाओगे? और क्या कमाना है? तुम्हारे पास कौन सा इंद्री का विषय है? कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है? तुम खुद गिर रहे हो। श्रावक मजबूरी में भ्रष्ट होता है, श्रावक संस्कारों से भ्रष्ट होता है। चारू दत्त को उसकी माँ ने, उसके मामा ने भ्रष्ट कर दिया। तुम्हारी कौन सी माँ और मामा है? अब महाराज कहे महाराज सब मैं भी क्या करूं जब श्रावक, आपने खुद कहा ना भी तद्भव मोक्षगामी चारू दत्त भी भ्रष्ट हो गया, तो किसने किया भ्रष्ट? माँ ने, मामा ने। मुनिराज तेरी मम्मी कहाँ है? ये है तो ये भ्रष्ट करने वाले। कहाँ है तुम्हारे? तुम्हारा मामा कहाँ है? किसने दी दिया? तुम्हारा कौन है जिसके कहने में तुम आ गए? वो तो माँ के कहने में आ गया, धक्का हो गया। उसको विश्वास था माँ कभी गलत नहीं कहेगी, माँ कभी गलत नहीं कहेगी। माँ ने धोखा दे दिया। उसने कहा मामा कभी गलत नहीं करेगा। मामा ने धोखा दिया। तुम्हारा कौन है जो तुम्हें धोखा दे रहा है? कौन है तुम्हारा जिस पर तुम्हें विश्वास है वो धोखा दे दे? बताओ भाई, मुनिराज का कौन व्यक्ति है जो मुनिराज को विश्वास हो और वो धोखा दे दे? भगवान है। चिंता मत करो, वो कभी धोखा, जिस पर हमें मुनि को जिस पर विश्वास है वो धोखा देते ही नहीं। गुरु है, शास्त्र है, ये सब धोखा नहीं देते। धोखा देते हैं संसारी संबंध। संसार के जितने संबंध हैं ये सब स्वार्थ के संबंध हैं, सब धोखा दे सकते। ऐसा संसार का एक भी भंग बना दो जिस संबंध में किसी ना किसी का धोखे का उदाहरण नहीं मिलता हो। जितने संसार के संबंध हैं, भाई भाई का, बाप बेटे का, पति पत्नी का, ब्याई जी का, दोस्त दोस्त का, संसार का एक भी संबंध बताओ जिसके संबंध में कभी धोखा नहीं हुआ हो। मेरे पास तो सारे उदाहरण हैं। एक बार मैंने बैठ के बनाया था, सारे संबंध लिखे, कौन सा संबंध अच्छा है जिसमें आज तक कभी धोखा नहीं हुआ हो। एक भी नहीं मिला। जिस संबंध को अच्छा सोचा, आगे में कहानी लिखी है। माँ को बेटे की हत्या करते देखा गया, बेटे को माँ की हत्या करते देखा गया। एक भी संबंध दुनिया में नहीं है जो संबंध धोखेबाज न हो सके। पूर्णता 100%। मात परमार्थ का संबंध है भगवान का। कभी आज तक किसी को भगवान ने धोखा नहीं दिया। ये संबंध सच्चा है। उसने किसी अपेक्षा से धोखा नहीं दिया। सच्चा गुरु है तो वो भी कभी धोखा नहीं देता। जिनवानी का तो सवाल ही नहीं उठता। किसी ने आज तक जिनवानी ने कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं चलाया, चला ही नहीं सकता। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। देशयामी समीचीनम, मैं समीचीन प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मेरे उपदेश में कभी किसी का अहित नहीं होगा, कभी किसी का अहित नहीं होगा। जिसे जिनवानी करती थी। मैंने एक बार जब बहुत शुरू में बिहार कर रहा था आचार्य जी महाराज जी का, तो आचार्य से कहा था महाराज जी कोई सफलता का सूत्र दो जिससे मैं हर कार्य में सफल होता हूँ। विघ्न आए उसकी चिंता नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा हूँ कि विघ्न नहीं आवे, विघ्न तो आएंगे, बस सफलता का सूत्र दो। उन्होंने 2 बातें कही। मैंने एक ही मंत्र मांगा था, गुरु ने 2 मंत्र दिए। मैंने बस ऐसा, मैं विघ्नों से नहीं डर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे ऊपर कोई विघ्न आवे ही नहीं, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद लेना गुरु को झूठा सिद्ध करना है। क्योंकि इस दुनिया में आज तक ऐसा आशीर्वाद बना ही नहीं जिस आशीर्वाद के बाद विघ्न नहीं आवे। आज तक कोई मंत्र बना नहीं, आज तक कोई साधना ऐसी नहीं है
जिससे ये हो जाए कि विघ्न आएगा ही नहीं, फलानी क्वालिटी का आशीर्वाद विघ्न नहीं आएगा, फलाने मंत्र विघ्न नहीं आएगा, फलानी साधना विघ्न नहीं आएगा। इसका तो कोई मंत्र है नहीं, मुझे खुद मालूम। और जिसका कोई मंत्र ही नहीं है, जिसका कोई आशीर्वाद ही नहीं है, जिसकी कोई साधना ही नहीं है, ऐसी चीज गुरु से क्यों मांगे? कल मैंने कहा था ना, अपने बड़ों से वही चीज मांगना, अपने निमित्त से वही चीज चाहना जो वो देने की शक्ति रखता हो। उसके देने के बाद उसकी इज्जत खराब ना हो। पहली बात वो दे सकता है कि नहीं, और यदि मान लो देने के बाद उसकी इज्जत तो खराब नहीं हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद भगवान से मत मांगना कि कल के दिन तुम उसमें सफल हो गए तो बदनाम हो जाएगा भगवान। कि भगवान ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं और आप कहोगे, क्योंकि आपने क्या नियम लिया है, महाराज जी मैं जो कुछ भी कहूँगा सब बड़ों के खाते छोड़ दूंगा, सब बड़ों की कृपा हो रही। तो तुम कल के दिन चोरी करोगे, एसपी पूछेगा किसकी दम पे की, बोले भगवान की दम पे। ऐसी चीज भगवान से मत मांगना, गुरु से मत मांगना, माँ बाप से मत मांगना, बड़ों से मत मांगना जो वो दे ना सके। ऐसी चीज मत मांगना जो वो दे तो सकते हैं लेकिन उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, उनका डिमोशन हो जाएगा, उन पर कलंक का टीका लग जाएगा। ऐसी चीज मत मांगना। ऐसी चीज मांगो जिसमें उनको देने पे भी गर्व हो, उनको कोई ऐतराज नहीं हो, और दुनिया सुने तो कोई को गुरु के ऊपर प्रश्न नहीं आए। गुरु ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए मैंने ये नहीं मांगा गुरु से कि मेरी जिंदगी में कभी विघ्न नहीं आए, मेरी जिंदगी में दुश्मन नहीं आए, मेरा कोई बुरा करने वाला नहीं हो, मेरे बुरे दिन नहीं आए। ये मैं नहीं मांगूंगा। मेरी जिंदगी में बुरे दिन नहीं आए ऐसा आशीर्वाद दो, नहीं मांगूंगा। क्योंकि कोई मंत्र ही नहीं है बुरे दिन नहीं आने वाला। तीर्थंकरों के भी बुरे दिन आए तो अपन तो किस खेत की मूली है। तद्भव मोक्षगामी बलभद्र राम जैसे की जिंदगी में बुरे दिन आए, अपन कौन सी खेत की मूली है। विघ्न उनकी जिंदगी में भी आया, दुश्मन उनकी जिंदगी में भी हुए, सब हुए। ये चीजें मत मांगो भगवान से, मत मांगो। बस ये सब आए तो आए, हमें सफलता का सूत्र चाहिए। विघ्न आए लेकिन मैं डिग नहीं जाऊं। देखो आपकी मेरी भावना में एक शब्द आया है, रहे अडोल अकंप निरंतर। इसके पहले है तूफान आए कुछ भी आए मेरे पैर नहीं डगमगाए। पूरी भावना में कहीं ये नहीं लगा हे भगवान तूफान नहीं आवे, विघ्न नहीं आए। बस ये आया है विघ्न आए लेकिन मैं दृढ़ रहूं। रहे अडोल अकंप निरंतर, ऐसा मन दृढ़तर, यह मन दृढ़तर हो जावे। मेरा दृढ़ कहा हो। देखो मेरी भावना को भी गौर से पढ़ा करो। कहीं भी नहीं आया कि मेरे ऊपर विघ्न नहीं आया, बस मैं दृढ़ हो जाऊं। अंत में कहा तो संकट हटाने के नहीं कहा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट हटा करे, नहीं सहा करे। देखो यही तो रहस्य जैन धर्म के, यही रहस्य समझ करके आनंद लेना। एक शब्द सहा करे और हटा करे लिख देते तो मात्रा गड़बड़ जाती क्या? कोई मात्रा नहीं घटे। हटा करे लिखते तो कितना बढ़िया होता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन लेखक कहता है हो गई नहीं, हटेगा ही नहीं विघ्न। पारसनाथ भी विघ्न नहीं हटा पाए। 7 दिन तक बिचौलिया में बैठे बैठे विघ्न हटा है उनका कि विघ्न सहन किया है, सहन किया आज तक। हटाने का कोई मंत्र नहीं था। देखो शुद्ध उपयोग में लीन है, श्रेणी में लीन है, फिर भी संकट नहीं हट रहा। शुद्ध उपयोग में लीन है प्रभु। पारसनाथ भगवान तो मुनि थे, महान वर्धमान चारित्री थे, शुद्ध उपयोग में लीन है, फिर भी विघ्न नहीं हट पा रहा है, सहन करना पड़ रहा है। तद्मोक्षगामी शालिनी सहन कर रहे हैं, शालिनी का उपसर दूर नहीं हुआ। मुनराज श्रेणी मान ली तो भी उपसर चालू है, उपसर हटा नहीं। अब बोलो भाई, इतनी बड़ा मंत्र, इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी शक्ति, श्रेणी में लीन हो गए, श्रेणी में भी उपसर्ग हटने की ताकत, हटाने की ताकत नहीं है। इसलिए सहन करो, सहन करो। जब भी तुम देखो ये चीजें बिल्कुल कुछ भी नहीं, आने दो। बुरा दिन, बुरे दिन भी आएंगे, संकट आएंगे, आने दो। बस एक आशीर्वाद,
आचार्य श्री सुनाया करते हैं, एक पंडित जी थे हीरालाल जी शास्त्री, शायद साड़ू बन के कहीं के थे। तो आचार्य ने कहा हम वहाँ विहार करके गए, पंडित जी आए, बोले महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहा है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, महाराज मुझे भी एक आशीर्वाद दो। तो आचार्य सोचे पंडित जी को क्या आशीर्वाद दो, और ये पता नहीं क्या मांगेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम वो चीज नहीं मांगेंगे जो आप नहीं दे सकते हो, आपकी मर्यादा के खिलाफ तो मांगू नहीं, मैं पंडित हूं, मोक्ष में आपसे मांगूंगा नहीं क्योंकि आप दे नहीं पाएंगे, केवल ज्ञान भी नहीं मांगूंगा, बस मुझे तो एक आशीर्वाद दो, मैं बहुत जल्दी जल्दी छपक श्रेणी मार लूं। अब छपक श्रेणी में क्या मांग लिया, सब मांग। ऐसे ही अपन भी एक कला सीखे भगवान से मांगने की, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संकटों से नहीं डरता हूं। मैंने बड़ी हिम्मत करके आचार्य जी से कहा कि ऐसा चीज मांगू आचार्य जी से जिससे मेरे सारे काम हो जाए, क्योंकि बार बार ये देंगे नहीं और ज्यादा देंगे नहीं, छपक श्रेणी मांग लो। वही वाली कथा कि एक माझी थी, उन्होंने देवता प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा देखो एक वरदान मांगोगे, उनका एक वरदान कैसे मांगो, यहाँ तो सारे वरदान चाहिए, बेटा के बेटा नहीं है, और मैं अंधी हूं, खाने को रोटी नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं है, इतनी चीजें चाहिए है। और देवता ने तो क्या कह दिया, एक मांगना दूसरा वरदान नहीं मिलेगा। अब बेटा भी चाहिए, पोता भी चाहिए, आंखें भी चाहिए, धन भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, लेकिन मानव जीवन बहुत विचित्र है, देवताओं को मजा चखा देता। बोले साहब एक ही दोगे, बोले हाँ एक ही देंगे। ठीक है साहब सुनिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं, सब मान। तो मैंने सोचा गुरुजी से कोई ऐसा मंत्र मांगा जाए, ऐसा वाक मिले जो कि बस सब कामों में काम है, मल्टीपर्पज। मैंने कि बस महाराज आपकी आज्ञा से जा रहा हूं, आप बस एक आशीर्वाद दो, सफलता का सूत्र क्या है। दो बार मैंने एक मांगा, महाराज ने दो दिए। पहला दिया, जाओ गजवत विचरण करना। सबसे पहली बार की बात है, नैनागिरी की घटना। मंदिर नंबर भी याद है, 11 नंबर मंदिर। वो लाइन से हट करके है अलग, वहीं आचार्य से बैठते थे, ठंड का समय था, शीतकाल का, धूप आती थी। उन्होंने एक शब्द का आज गजवत विहार करना। अब गजवत, अब सब मैंने फिर तुमने हाथी पुराण पढ़ा, फिर मैंने अब गुरु ने तो इतना कह दिया बस। अब हाथी के जो नेचर थे, आज मुझे बार बार जब भी कहीं से कोई कुत्ता भौंकता है तो मेरे मन जैसे विकल्प आता है, तुरंत गुरु ने क्या मंत्र दिया था, जैसे मेरा मन आता है कि इसका प्रतिकार करूं, ये भौंका क्यों, इसने मेरे कार्य का विरोध किया क्यों, मैं भी इसको निपटा के जानता हूं, भाव आता है। ऐसी बात नहीं आता है भाव, लेकिन तुरंत गुरु ने क्या कहा था, गजवत स्नान कर विहार करना, गजवत अपना चर्या करना। मैंने कि हाथी का अर्थ है, हाथी कभी हाथी निकले और कुत्ता नहीं भौंके, हाथी नकली है। मैंने कि आचार्य जी ने मुझे ही क्यों कहा गजवत, तो मैं अब सब जानता हूँ, आचार्य जी जानते हैं तू जो भी करेगा, जहां भी विहार करेगा, कुत्ते जरूर भौंकेंगे, ये मेरे गुरु जानते थे। शेरवत भी तो कह सकते थे, क्या बात है, कह सकते थे सिंह के समान विहार करो, ये थोड़ा बड़ा शब्द था, सिंहवत होता है विहार करो, नहीं,
सिंह को देखकर कुत्ते नहीं भौंकते, सिंह को देखकर कभी कुत्ते नहीं भौंकते। सिंह को देखा तो कुत्ते तो भागते हैं। उसने कहा तू सिंह के समान तो नहीं रह पाएगा, कुत्ते तो भौंकेंगे। लेकिन हाथी को देख के कुत्ते जरूर भौंकते हैं। नियम है, क्या हाथी पुराण में लिखा है, हाथी निकलेगा कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा, नियम है। ये हाथी की पहचान है। और हमारे गुरुजी ने देख लिया, सुधा सागर तू कुछ भी करेगा कुत्ते जरूर भौंकेंगे, कुछ भी करेगा तू, तेरा विरोध होगा, तेरा विरोध होगा, और होता है। कुछ भी बोलेगा तू, कोई ना कोई विरोध करेगा। तो आचार्य जी का मैंने पुराण में पढ़ा फिर कि हाथी निकले और कुत्ता नहीं भौंके तो वो हाथी नकली। यदि सुधा सागर ने कोई कार्य किया और बुरा ने, वो कार्य में कोई व्यक्ति विरोध ना करे तो सुधा सागर का कार्य मानना ही मत, बिल्कुल मत मानना कि सुधा सागर का आशीर्वाद है या सुधा सागर ने किया होगा, क्योंकि मुझे तो गुरु ने टाइटल दिया है। क्योंकि हाथी निकलेगा, हाथी करेगा, विरोध होगा। और जिस कार्य में विरोध नहीं होता मुझे भी मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैं बहुत सारे कार्य करता हूँ लेकिन कहीं से विरोध नहीं आता तो मुझे गैस बनने लग जाती। तो फिर मैं एन कैन प्रकार ऐसी कोई बात सोचता हूँ, ऐसी बात कोई कहता हूँ तो कहीं एक आध बार से बात है, जैसी बार से बात है, जैसे इतने जोर से डकार आती है जैसे कि बहुत बड़ी गैस, राहत मिलती रहे। जब गैस बन जाए ना तो राहत मिलती, या तो नीचे से निकल जाए ऊपर से निकल जाए। प्राय प्राय मेरी गैस नीचे से निकलती है, ऊपर से कम निकलती है। अपान वायु अच्छी मानी जाती है, ऊर्ध्व वायु, उत्तान वायु ठीक नहीं मानी जाती। तो मुझे उत्तान वायु कम आती है, प्राय नीचे से निकल जाए, क्योंकि गंदी वायु को नीचे से निकाला जाता है, अच्छे मुंह से क्यों निकाला जाता है, निकल जाता है। और दूसरा, हाथी निकले और कुत्ते नहीं भौंके तो नकली है, और हाथी पीछे मुड़ के देखे तो हाथी नकली है। हाथी को अभी देखना, कितने कुत्ते भौंकते हैं, वो बिल्कुल गर्दन भी नहीं हिलाता, मस्ती से चलता है, मस्ती से चलता है। तो आचार्य सिंह ने मुझे सफलता का सूत्र दे दिया, हाथी पर गजवत विहार करो, विचरण करो। विरोधी तो आएंगे लेकिन विरोधियों को देखकर अपना काम मत रोकना, अपनी गति मत रोकना, उनको देखने का प्रयास मत। दूसरा मंत्र, इसके साथ एक मंत्र और जरूरी है, कभी अपना स्वार्थ रखना मत, दूसरे का हित करना मत। अपना निजी दूसरे का हित करना मत। बोलो क्या दे दिया गुरु ने, क्या दे दिया मंत्र, अन्नम च गुरुपदेशेन। मैं तो इसी को मंत्र मानता हूं। कई बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, और ये भी जान लेना महानुभाव, मुझ में निपटाने की शक्ति भी है। हमारा गुस्सा ऐसा ही नहीं है बुधवार का, मैं जिस पे गुस्सा आता है उसको निपटा भी सकता हूं, सब तरफ से, मन से भी, तन से भी, वचन से भी, सब दंड साम दंड मंत्र से, तंत्र से, ओझा से, फोझा से, सबसे निपटा सकता हूं। जैसे ये विचार कभी आता है, सहनशीलता से बाहर हो जाता है। जब कोई गलत कुछ बोलने लग जाता है ही नहीं तो बोल रहा है, गुस्सा आता है कि इसको दिखाऊं, तुरंत गुरु याद आते हैं, दूसरे का हित करना नहीं, दूसरे का हित करना नहीं। कान में आवाज आ जाती है। इन मंत्रों की मैं माला फेरता हूं, कभी भूल नहीं सकता मैं। जब भी मेरा मन किसी के प्रति थोड़ा द्वेष की तरफ जाता है, दूसरे के प्रति क्रोध भाव आता है, तुरंत गुरु कहते हैं किसी का हित करना नहीं। कई बार संसारी हूं, छदमस्त हूं, स्वार्थ भाव भी जागता है।
कभी ख्याति पूजा लाभ का भी भाव आता है, आता है। मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपने अच्छे किए हुए कार्यों की प्रशंसा ना सुन सकूं। मैं गलत प्रशंसा नहीं लेकर इतना कायर भी नहीं हूं कि अपने अच्छे किए हुए कार्यों की प्रशंसा ना सुन सकूं। तो कई बार ऐसा भाव आता है कि इससे ख्याति ले लूं, लेकिन तुरंत गुरु ने आवाज आती है, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं। आप बोलो इन दो वाक्यों में क्या छुपा है? मैं तो कहता हूं सारी जिंदगी का सार है जिनवाणी। किसी का अहित करना नहीं, अपना स्वार्थ रखना नहीं, बस। और जाओ गजबत विहार करो। आज ये दोनों बातें ही मेरी जिंदगी का सफलता का सूत्र है। मुझे नमोकार मंत्र से सफल नहीं हो रहा हूं, और मंत्रों से पढ़कर सफल नहीं हो रहा हूं। मेरी जिंदगी में दो मंत्र हैं जो मेरे सफलता के सोपान हैं, जो मुझे दिलेरी देते हैं, जो मुझे विल पावर देते हैं, जो मुझे विषम परिस्थितियों में भी चेहरे पर मुस्कान देते हैं। गजबत विहार करो, ये शब्द आते ही सारा का सारा क्लेश भय भाग जाता है। इसलिए संसार के जितने संबंध हैं वे संबंधों में स्वार्थ रहता है, स्वार्थ रहता है। मुनि महाराज तुम्हारा कौन सा संबंध है? तुम्हारे कौन से अतिचार कहूं? तुम्हें कौन धोखा दे रहा है? जिस धोखे में आकर के तुम्हें चारुदत्त ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ भैया, माँ के ऊपर कौन विश्वास नहीं करता है? बताओ। अब माँ ही गलत निकला तो मैं क्या करूं? माफ किया गया। चारुदत्त ने इस पर कहा मामा ही गलत हो रहा है, बताओ मामा कभी बुरा होता है क्या? हम मामा ही मुझे उल्टे मार में ले जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं तो बालक हूं। चाचा, चाचा का भी आता है, चाचा से चाचा उल्टा ले जा रहा है, मैं क्या करूं? हमारा तो है, बाप का भाई है, मैं क्या करूं? मेरी गलती क्या है? बात सही है। चारुदत्त के लिए हम दोष नहीं दे सकते। चारुदत्त की भूल नहीं थी। कौन व्यक्ति है जो माँ के ऊपर अविश्वास करेगा? कोई नहीं करता। जिनवाणी कहती है श्रमण, वो तो भ्रष्ट हुआ माँ के विश्वास में, तेरी माँ कौन है? ये भी क्या विश्वासघाती है? तेरा चाचा कौन है? तेरा रिश्तेदार कौन है जो विश्वासघात करते? साधु के विश्वास पाठ तीन है, देव, साथ और गुरु। अब इनमें से कौन विश्वासघाती है बता दो। तो फिर तुम किस कारण से भटक रहे हो? तुम्हारा मन क्यों बिगड़ रहा है? तुम क्यों गलत कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या बहाना है? सारे रिश्तेदार तो छुड़वा दिए, जो विश्वासघाती रिश्ते संबंध थे वे सब त्याग दिए। जहां जहां धोखा हो सकता था महावीर ने सब छुड़ा दिया। क्या गजब की बात है। जहां जहां धोखा हो सकता था वे सारे संबंध खत्म करा दिए। अब तुझे धोखा देने वाला कौन संबंध? इसलिए मुनिराज महाव्रतों में कोई अतिचार नहीं होते। महाव्रत होते। महाव्रत में अब कल के दिन कोई घटना घटेगी वो बाद में छूट नहीं दी जाए, कानून नहीं बनाया जाएगा कि अतिचार लगते ही हैं, लग ही सकते हैं, नहीं लगते। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ मुनि की बात कही, फिर भी दुर्घटना तो होती है। महाराज के अतिचार न कहने से ये थोड़ी ना हो जाएगा कि अतिचार लगते ही नहीं है, ये थोड़ी कह देंगे। ठीक है, महाराज की भावना थी कि मत लगाओ अतिचार, लेकिन उनके कहने से काम नहीं चलेगा, अतिचार तो लगते हैं। फिर मूलाचार संभालता है। भगवान उमा स्वामी की बात में तो गड़बड़ हो जाएगा, अतिचार तो लगेंगे। तो भट्टकेर स्वामी कहते हैं लगेंगे? हाँ साहब लगेंगे। लगी गया तभी तो मैं आपके पास आया हूं। उमा स्वामी ने तो कह दिया था कोई अतिचार नहीं होते इसमें, लेकिन लग गया अतिचार। गुरु कहते अतिचार लग रहा है, लगेगा। 3 प्रकार के अतिचार तुझे माफ है। पहला अतिचार इतना ही करना जो आलोचना से कट जाए।
बस उसकी सजा कितनी है? तुमने स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारा दंड है। हा दुट्टकयम, हा दुट्टचिंत्यम, हा दुट्टभाष्यम, बस यही, बस इतनी बोल दो। आलोचना पाठ में यही है। आलोचना जो पहली भक्ति है ना हमारी, हा दुट्टकयम, हा दुट्टभाष्यम, हा दुट्टचिंत्यम, बस यही शब्द लिखा पूरा। पर तुम इतने करने में तुम्हारा निपट जाएगा। बस इतना तुम मन से स्लिप हो सकते हो, इतना तुम आंखों से बुरा देख सकते हो, इतना तुम मुंह से बुरा बोल सकते हो, इतना तुम बुरा सुन सकते हो, इतना बुरा कर सकते हो कि जो आलोचना से ही साफ हो जाए। इतने से काम तो नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा आलोचना प्लस प्रतिक्रमण, दूसरी भक्ति है प्रतिक्रमण की। प्रतिक्रमण की अर्थ है तुम अपने एक एक गुण का, एक एक दोष का बखान करो, खुलासा करो, खुलासा करो, प्रतिक्रमण में खुलासा करो, सब चीजें खुलासा करो, इसमें निपट जाए। बस इतना तुम सोच सकते हो कि शाम को तुम्हारा मन गड़बड़ करे तो इतना ही करे कि शाम के प्रतिक्रमण में सब निपट जाए, आगे पेशी नहीं बढ़े। आगे वो कहते हैं वो थाने भेजते, गाय पे भेजते, रिमांडर पे, केस रिमांडर पे नहीं जाना चाहिए, पहली पेशी में खत्म। साधु को तुम्हारा रिमांडर हो सकता है, हमारा रिमांडर नहीं। साधु के सामने का रिमांडर नहीं, प्रतिक्रमण में खत्म होना चाहिए। साहब अपराध बड़ा है तो ठीक है, आलोचना प्रतिक्रमण सहित गुरु के सामने बखान करो। तीसरे नंबर पर गुरु है, पहले तो प्रतिक्रमण ही है, तीसरे नंबर गुरु के सामने बखान करो। अब गुरु जैसा कहे वैसा करो। इतना ही अपराध करना जो गुरु के सामने जाते ही माफ हो जाए, गुरु निपटा दे, गुरु कह दे ठीक है इसका इलाज मेरे पास है। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण में कोई प्रायश्चित नहीं होता, आलोचना में कोई प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित होता है गुरु की साक्षी पूर्वक। अब तुम्हारा केस इतना हो कि गुरु कहेगे हाँ निपट सकता है, छेदों पर स्थापना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल का विच्छेद नहीं हुआ है। गुरु उपवास दे देंगे, व्रत दे देंगे। बस गुरु जहां तक प्रायश्चित दे सके वहीं तक तुम अपराध करने की स्थिति में आ सकते हो। जहां गुरु ने कह दिया इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, मूलच्छेद भवति, मूल का विनाश हो गया, बस वो छूट फिर जैन मुनि को नहीं है। प्रायश्चित तक जब तक लिखा है यहां तक अपराध हो जाए तो उसको प्रायश्चित दे देना, यहां तक हो जाए तो प्रायश्चित दे देना यहाँ, और अंत में जाके लिखा यहां हो जाए तो मूल गुण खत्म कर देना, मुनिबत खत्म कर देना। आजीवन कारावास, काला पानी, फांसी। अब कोई मुनि नहीं रहेगा, उस दिन के बाद वो मुनि नहीं रहेगा, मूलच्छेद भवति, क्योंकि मूल का विच्छेद कर दिया। इसलिए धन्य है वो मना मना जिनका मन अपराध नहीं करता है, और वे भी धन्य है जो अपराध तो होता है लेकिन गुरु के प्रायश्चित से निपट जाता है। इसलिए ऐसा बनाओ इसमें। आई एम सॉरी प्लीज, निपट गया। बस इतना ही करो, इतना ही करो। इतना भी तुम्हारा मन का, इंद्रियों का हो गया तो तुम जमीन पर रहने लायक हो। पहला व्यक्ति कहां रह रहा है? बिलों में। कल की बात थी, भूमिगत हो जाओ, वहीं तुम्हारी सुरक्षा है। कायर नहीं बना रहा हूं, सुरक्षित कर रहा हूं।
निंदा नहीं कर रहा हूं, सुरक्षित कर रहा हूं। बिल में तुम्हें कायर नहीं बना रहा हूं, कायर तो तुम हो। मैं शेर को चूहा नहीं बना रहा हूं, चूहा तुम हो। मैं सुरक्षित कर रहा हूं। लेकिन यदि जितना भी मन अभी मैंने बताया कि तुम्हारा मन कभी गलत नहीं करता है तो प्रतिक्रमण में निपट जाता है, उसको इस जमीन पर रहने का अधिकार है। वो जमीन पर अपना मकान बनाए, जमीन पर रहे, जमीन पर विचरण करे, जमीन को देखे, जमीन पे ही देखे, ऊपर नहीं देखा, नीचे देखो जमीन पर, क्योंकि तुम जमीन के लायक हो। कहते ना भैया, ये व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, तुम जमीन से जुड़ने लायक हो, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तुम्हारा अहित नहीं करता, तुम्हारा खुद का मन बुरा नहीं करता, और करता है तो तुम्हें उसकी निपटने की शक्ति है। भूमिगत बारे में तो शक्ति नहीं थी, बिल्ली आते ही वो खा लेगी उसको। पृथ्वी पर रहने वाला कहता है मैं बिल्ली से निपट सकता हूं, कोई मेरा बिगाड़ करने आएगा, मेरी क्षमता है फाइटिंग करने की, मैं अपने मन की सुरक्षा निमित्त मिलेगा, बुरे विचार आएंगे, मुझे मन को संभालने की क्षमता है। देख लो सामने बहुत गंदा चित्र आ रहा है और रास्ता वही है। मन ने यदि देख लिया इसको, कोई भी है, कोई रूप राशि है, कोई सुंदर वस्तु है, कोई सुंदर स्त्री है, सामने आ रही बहुत ज्यादा, बहुत सारी दुनिया का मन बिगड़ता है। साधु से कहा रास्ता वही है, गणिका का दरवाजा है, गणिका का मोहल्ला है, रास्ता दूसरा नहीं है। और जो आज तक गया, जिसकी आंख आज तक उठी, वो उसी का हो गया। बड़े बड़े साधु भ्रष्ट हो गए, बड़े बड़े लोग भ्रष्ट हो गए। यही तो छोटा था चारुदत्त के चाचा ने कि मैं ऐसे चंगुल में फंसाऊंगा जिसके चंगुल में आके बिना ऐसा रागी होगा कि कभी निकलने का, क्योंकि और कोई उसको कर नहीं पा रहा था। ऐसे स्थान पर तुम्हें गुजरना है, फैसला कर लो, लौट जाओ, भूमिगत हो जाओ, बिल में से चले जाओ, बिगड़ जाए, देखते ही बिगड़ जाए, देखते ही बिगड़ जाए। वहां तो देखना नहीं था। कैसी मुद्रा में थे? दिगंबर मुद्रा में, कमरे के अंदर बंद, नारी अकेली, 3 दिन तक नारी, रानी, रूप सी नारी, अप्सरा सी रानी, वैभव सब कुछ उनके सामने दे, सब तुम्हारे लिए समर्पित होगा। 3 दिन तक जो उसके साथ वर्णन में पड़ा, लेकिन सेठ सुदर्शन के मन में तनिक भी विकार, और ब्रह्मचारी नहीं था वो, गृहस्था सुधार संतोष वृत्ति था।
ग्रस्त था, सुधार संतोष वृत्ति था, नगर सेठ था, लेकिन तनक भी मना कपि विकार मार्गव, वो आता है चित्रम के मत्र दिते सांग नाभि नीतम मना गपि न मनो विकार मार्गम, तनक भी विकार नहीं ला पाया। ऐसी आंखें होती हैं, ऐसा मन होता है। इनके उदाहरण पढ़ने से, इनके उदाहरण, एक कथा ब्रह्मचारियों को जरूर पढ़ना चाहिए, मुनि महाराज को जरूर पढ़ना चाहिए, त्यागी वृत्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए, जिनके देखते ही मन बिगड़ते हैं, देखते ही भाव आता है, संबंध बनाने का भाव आता है, स्त्रियों से संबंध बनाने का भाव आता है। कई लोगों की बड़ी विडंबना है, घर तो त्याग देते हैं लेकिन स्त्रियों से संबंध बनाने के भाव आते हैं। जब जब स्त्रियों से संबंध बनाने का भाव आवे, ये कथा पढ़ लेना। स्त्रियों से संबंध बनाना ही बता रहा है कि तुम्हारी नियत में खोट है, तुम्हारी नियत विपरीत से संबंध बनाना क्या बता रहा है? घी अग्नि की तरफ जा रहा है, क्या बता रहा है? पिघलना है उसको, नहीं तो क्यों जाएगी? कभी तुम्हारा मन ऐसा करने लग जाए कि तुम्हारा स्त्री की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, सावधान, तुम अंदर से भ्रष्ट हो चुके। स्त्री आकर्षण कर रही है, स्त्री तुम्हारी आंख उठा रही है देखने के लिए, स्त्री को देखते ही आंख उठ रही है, स्त्री से देखते ही बोलने का मन हो रहा है, स्त्री को देखते ही निकट जाने का मन हो रहा है। समझ लेना बहुत बड़ा खतरा हो गया, बहुत बड़ा खतरा हो गया। और स्त्री को देखते ही आंख झुक जाए, उससे बात करने का भाव ना होवे और दूर हटने का भाव हो जाए, समझ लेना तुम्हारे संयम में दम है। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। और यदि ये सब हो जाए तो शेर सुदर्शन की कथा, एक ग्रस्त होकर के भी, त्यागी वृत्ति होकर के भी ये परिणाम बन जाए। वो तो ग्रस्त था, संयम भी नहीं था, अभी ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं था उसका। होते हैं कुछ, तो ऐसी आंखों, ऐसी जिंदगी को संभालना। वो पृथ्वी पर जीने लायक है, वो पृथ्वी को देखे, सब कुछ देखे आंखों पे, पृथ्वी पर, अभी ऊपर नहीं देखना है। जो पृथ्वी पर आई लेवल, इंद्रियां किस विषय को जानती हैं, आंख किसको जानती है, उसकी मर्यादा में हो तुम। सब कुछ तुम्हारी इंद्री के, आंख की मर्यादा में जो कुछ भी आवे सब देखो। फर्क एक है, देखने के बाद तुम्हारा पतन तो नहीं होगा, परिणाम तो नहीं मिलेंगे। दो बातें देखना है, इसको देखने से मेरी शांति भंग तो नहीं होगी, मेरी इज्जत तो खत्म नहीं हो जाएगी, मेरे व्रत तो खत्म नहीं हो जाएंगे, मेरे ऊपर लांछन तो नहीं आ पाएगा, कोई उंगली तो नहीं उठा देगा। एक दूसरी बात, जिसको मैं देख रहा हूं, कहीं मेरे देखने से उसका नाश तो नहीं हो जाएगा, उसकी बदनामी तो नहीं हो पाएगी। पाप करते समय दो बातें ध्यान रखना महानुभाव, कोई भी कार्य करते समय दो बातें। इस कार्य के बाद इस कार्य का हश्र क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, और जिसके साथ तुम कर रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, उसका क्या होगा, उसकी जिंदगी क्या होगी, उसका क्या होगा। जिसमें सामने वाले का भी नाश हो, उस व्यक्ति को पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है, उस पर व्यक्ति के किसी वस्तु को देखने का अधिकार नहीं। जिसके देखने से सामने का नाश हो जाता है, जिसको वो देखे उसकी बर्बादी, जिसको देखे उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। इसको फलाना व्यक्ति देख रहा था, लगता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, समझना। देखने वाले से बदनाम कौन हो गया? इसको गलत लोग देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? एक व्यक्ति निकला था, उसको गलत लोगों ने नहीं देखा, इसको देख रहे, यानी तुम्हारे देखने से उसकी गलती सिद्ध हो जाए। आप ऐसी वस्तु को नहीं देखना। पृथ्वी पर रहना है तो जिस वस्तु को तुम देखो वही वस्तु धन्य हो जाए,
उसकी इज्जत बढ़ जाए, उसकी शान बढ़ जाए, लोग कहें कोई महान शक्ति है, तभी तो इन आंखों ने देखा है, इन आंखों ने देखा है। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहानी आती है कि एक क्षुल्लक जी के बाद महाराज जी गए, महाराज जी जा रहे थे, बोले महाराज हम फलाने देश में जा रहे हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है, वहां एक रेवती रानी है, ऐसे ही है ना, रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक जी जो कह रहे कि ये क्या मामला है, नमोस्तु करने पर मुझे आशीर्वाद मुश्किल में मिला और कह रहे आशीर्वाद दे देना। महाराज जी वहां पर एक मुनि महाराज भी हैं, मुनिराज भी, उनको क्या कह देना, ठीक ठीक तुम तो रेवती रानी को आशीर्वाद दे देना। अब क्षुल्लक जी, अब ब्रह्मचारी जो भी थे, विद्याधर जो भी थे, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल विपरीत है, ये साधुता नहीं है। साधु साधु को तो समाचार दे नहीं रहा है, साधु साधु को तो समाचार दे, और ग्रस्त को दे रहा है, वो भी नारी को। बताते क्षुल्लक के बाद कुछ विद्याएं थी, जो भी घटना आती है अपन को भाव पक्ष लेने लेकर के, जब उन्होंने देखा तो मुनिराज तो कहते हैं ये में कोई जीव है क्या, मिट्टी उठा ली, बिना छना पानी प्रयोग कर लिया, घास पे चल गए, अरे ये है, इसलिए महाराज ने इनको कोई समाचार नहीं दिया। अब चलो रेवती रानी के पास चलते। अब रेवती रानी के लिए तो सब कर्म कर लिए, समोषण की रचना कर दी, सब कर दी, लेकिन वो आगम से डिगी नहीं। तब क्षुल्लक जी ने समझा, अरे कैसी आत्मा है। क्षुल्लक जी कहते धन हो गए, उस आत्मा को तुम्हारी दृष्टि ऐसी होना चाहिए जिसको देख लो तो उसकी इज्जत बढ़ जाए। बोले क्या बात है, इस तरफ महाराज जी ने देखा है, जरूर कोई महान आत्मा है, जरूर कोई, महाराज नहीं महान, महाराज महान नहीं, जिसको महाराज ने देख लिया, सारी दुनिया की दृष्टि में उसकी इज्जत बढ़ गई, जरूर है कोई महान है, क्योंकि उसको ऐसी आंख ने देखा है। ये आंख जिसको देख लेती है वो नियम से महान ही होती है, क्योंकि ये आंख कभी गंदे लोगों पर नहीं उठती, ये आंख कभी गंदगी पर नहीं उठती, ये आंख वहीं उठती है जहां कोई ना कोई महानता होती है। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे हुआ ना, आशीर्वाद ले लो, आंख ले लो, कुछ भी ले लो, एक वो चीज जहां आशीर्वाद भेजा जा रहा है, कोई ना कोई महानता है। ऐसे महान भाव आप देखें, वह आप उस चीज को देख सकते हो, आपकी आंख क्या ऐसी है, जिस चीज को तुम देखोगे उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं तो बिल में चले जाओ जल्दी, अभी बिल बंद नहीं किया है मैंने, खुला है, भूमिगत हो जाओ, नहीं मेरी आंख ऐसी नहीं है, तो बिल में रहो, बिल में रहो, आंख जमीन पर रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। जमीन पर रहने का अधिकार वही है जिसकी आंख कितनी पावन हो। देखूं तो मेरे मन नहीं बिगड़े, देखूं तो मेरी जिंदगी नहीं बढ़े, देखूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, ओ महाराज आप धन्य हैं, आपने मुझे देख लिया। बोलो, तुम्हारी आंख खोलने से क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी? वहां देखो तुम, तुम्हारे देखते ही सामने वाला धन्य हो जाएगा और कहेगा धन्य हो गया है महाराज, मैं आपका अनंत अनंत भवन तक ऋण होगा। बोले क्यों? आपने मुझे देख लिया। अब बोलो, देखने वाले की इज्जत बढ़ी कि नहीं? जब साधु नीचे उतरता है, चारों तरफ जय जयकार होना चाहिए। महाराज ने मेरे लिए ऊंचे नीचे उतर गए, महाराज मेरे लिए नीचे उतर गए, महाराज की आंख कभी नहीं खुलती थी, मेरे लिए आंख खोल दी। अब देखो क्या हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, धन्य हो रहा है सारी जनता, इज्जत बढ़ गई। महाराज जब भी मैं समय सार खोलता हूं, मेरी समय सार का उतना बहुमान नहीं जागता जितना बहुमान कुंद कुंद स्वामी पे जागता है। समय सार पढ़ने के बाद मेरी दृष्टि में कुंद कुंद स्वामी बहुत ऊंचे हो गए, पहले नहीं थे। एक आचार्य थे, लेकिन जब समय सार पढ़ा तब देखो उनकी कीर्ति से इज्जत किसकी बढ़ी?
ऐसी कृति लिखी, कुंद कुंद की इतनी इज्जत थी कि नहीं पता नहीं, जितनी इज्जत समय सार से मिली हो उनको, शायद उनकी जिंदगी मिली, मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं कुंद कुंद स्वामी कितने इज्जतमान थे, कितने महान थे, कितने थे, क्योंकि उनको साल कितने साल हो गए, लगभग 2000, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जो उनकी इज्जत है वो कुंद कुंद की स्वयं की चर्या के कारण है कि उनकी कृति के कारण है। आज जो अपने मन में श्रद्धा जागी उनकी कृति के कारण। समय सार को देख करके हम जैसे अज्ञानी, हमने तो कुंद कुंद देखा नहीं, अपनी किस्मत कहाँ थी, लेकिन समय सार को देखकर कुंद कुंद भगवान के प्रति ऐसी आस्था जागी, ऐसी श्रद्धा जागती है कि 100 बार नमोस्तु करने का मन होता है। और क्या आता है, भगवान आप कितने महान थे, मेरे लिए आपने समय सार लिखा, आपको तो क्या जरूरत थी लिखने की, आप तो खुद समय सार थे। वो तो स्वयं समय सार थे, क्योंकि समय सार किसे कहते हैं, जो अपने रत्नत्रय में स्थित है। आया ना, तीसरी चौथी गाथा तो है, धनसर नार चरित में स्थित है, वो स्वयं समय है। तो हमारी दृष्टि में तो कुंद कुंद स्वामी तो स्वयं समय सार थे, रत्नत्रय संपन्न थे। उनको क्या जरूरत थी समय सार की, ये समय सार हमारे लिए लिखा। भगवान आपने अपना शुद्धोपयोग छोड़कर हम लोगों की चिंता करते रहे, हम धन्य हो गए। अब देखो कुंद कुंद स्वामी शुद्धोपयोग छोड़ के शुभोपयोग में आए, डिमोशन हुआ है, क्योंकि लिखना कभी शुद्धोपयोग में हो ही नहीं था। तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए, इस शुभोपयोग से उनकी इज्जत बढ़ी है या घटी है? शुभ उपयोग से, शुद्ध उपयोग से नहीं कह रहा हूं, शुभ उपयोग से इज्जत बढ़ी है। अपन लिए भी आप आंख खोल सकते हो, पहले बताओ आपकी आंख खोलने से आपकी इज्जत बढ़ेगी? शुद्ध उपयोग छोड़ सकते हो, शुद्ध उपयोग छोड़ सकते हो, मुनि पद भी छोड़ सकते हो, सब छोड़ सकते हो, चतुर्मास छोड़ सकते हो, रात में भी विहार कर सकते हो। पहले ये निर्णय करो इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी। मुनिराज क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए जिसमें तुम्हारी इज्जत बढ़े, शान बढ़े? कहां तक गिर सकते हैं, गिरने पर शान बढ़े? विष्णु कुमार महाराज, बोलो। विष्णु कुमार महाराज ध्यान में बैठे थे, चतुर्मास था, मोक्ष भी जा सकते थे। यदि वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते तो आज उनका नाम अमर होता क्या? आज दुनिया जानती क्या? उनकी इज्जत किससे बढ़ी? वात्सल्य से। आज प्रसिद्धि किस में पाई? ध्यान में प्रसिद्धि पाई, चर्या में प्रसिद्धि पाई कि वात्सल्य में पाई? छुल्लक ने यही कहा था महाराज से कि महाराज मैं भ्रष्ट हो जाऊं क्या? नहीं, मैं तो इतना जानता हूं, वह क्रिया साधु कर सकता है जिस क्रिया को करने से चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा होगी, निंदा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि तुम भ्रष्ट होगे कि नहीं होगे, मैं नहीं जानता हूं कि करना है कि नहीं चाहिए करना चाहिए, बस इतनी नीति जरूर है कि तुम जो करने जान की मैं कह रहा हूं उससे तुम्हारी निंदा नहीं होगी, प्रशंसा ही होगी। बोलो, चतुर्मास छोड़ने से भी प्रशंसा होती है? चतुर्मास छोड़ने से प्रशंसा होती है क्या? होती है। मंत्र बनाओ, सूत्र बनाओ, पृथ्वी पर रहने वाले लोग, सम्यक दृष्टि ज्ञानी लोग, मुनिराज लोग, वह सब कुछ कर सकते हैं जिसके करने के बाद चारों तरफ सज्जन पुरुषों की दृष्टि में प्रशंसा ही प्रशंसा हो। बोलो महानुभाव, विष्णु कुमार मुनि की किसने निंदा की? मुनि दोष लगा कि नहीं, रात में चले कि नहीं, सब हुआ, लेकिन दोष प्रशंसनीय, चतुर्मास तोड़ना प्रशंसनीय, रात में विहार करना प्रशंसनीय, ये सब दोष है, सब अतिचार है, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको बैलेट मत कर देना कि रात में चलना बैलेट है। दोष था, है और रहेगा, लेकिन दोष भी प्रशंसनीय, चारों तरफ प्रशंसनीय। समंद्रवत महाराज लेखनी में लिख रहे और धन मान रहे हैं जिनवाणी में
धन्य है ऐसे महामुनिराज, आज उनको इज्जत मिली है। तो उस पद को छोड़ने पर जो उन्होंने काम किया, हे श्रवण, हे सम्यक दृष्टि, तुम भी वो सब कुछ करो जिससे तुम्हारी प्रशंसा हो, जिससे तुम्हारी इज्जत हो, जिससे ये लोग कहें अच्छा हुआ मुनिपद छोड़ दिया, अच्छा हुआ महाराज छोड़ दिया, अच्छा हुआ। बाकी मुनिपद छोड़ने के बाद लोग क्या कहते हैं? बुरा हुआ, बुरा हुआ। तो मुनिपद भी छोड़ो, लेकिन देख लो छोड़ने के बाद चारों तरफ क्या चर्चा होगी? अच्छा हुआ। तुम जो कुछ करना चाहो करो, जो देखना चाहो देखो, तुम्हारे देखने के बाद तुम्हारी प्रशंसा होगी। ओहो धन्य है, महाराज ने आंख खोल दी। यदि आंख नहीं खोलते तो सारी दुनिया अंधेरे में हो जाती, सारी दुनिया समाप्त हो जाती। महाराज की आंख खोलने से प्रकाश हो गया। खोलो आंख, उसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। बोलना, किससे बोलना? जिससे तुम बोल लोगे वो और बर्बाद हो जाए। हाँ, कई लोग कहते भैया तू मेरे से मत बोलना, किसी ने बोलते देख लिया तो छोड़ डाकू होते ना, उनसे बात नहीं है। भाई तेरे साथ मेरा बैठ नहीं देख लिया, उसके साथ मत बैठना। जिसके साथ बैठते ही तुम्हारी इज्जत है। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन तुम उसके साथ पाए गए, ये व्यक्ति उसके साथ था। बोलो छींटे आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके साथ मत बैठना जिसके साथ बैठकर तुम्हारी इज्जत खत्म हो। उससे मत बोलना कि सामने वाले की भी इज्जत खराब हो जाए, मत बोलना। दूध पीना है तो शराब की दुकान पे मत पीना, मत बोलो उससे। इसी प्रकार तुम्हारे बोलने से तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी घटेगी। देख लो, तुम बोलोगे तुम्हारी निंदा होगी, लोग बुरा कहेंगे। साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलो कि चारों तरफ लोग कहें बोलना में धन्य हो गया। यदि महाराज नहीं बोलते तो आज धर्म का नाश हो गया होता, आज नाश हो गया होता। यदि महाराज नहीं बोलते तो आज अंधकार छा जाता। यदि तीर्थंकर नहीं बोलते तो क्या होता? गणधर परमेष्ठी नहीं बोलते तो क्या होता? कुंद भगवान ग्रंथ नहीं लिखते तो क्या होता? मूलाचार नहीं लिखते तो क्या होता? साबकाचार नहीं लिखे, कल्पना करो क्या होता। ऐसा लिखो, ऐसा बोलो जिससे लोग कहें ओहो धन्य हो गया मैं, कुंद स्वामी की इज्जत बढ़ गई समय सार से। ऐसा लिखो, ऐसा बोलो। ऐसा ही तुम्हें हाथों से कार्य करना है। अभी मैं जमीन पर रहने वालों की बात कर रहा हूं, जो जमीन पर रह रहे हैं। तुम चलो, तुम चलो, जमीन पर चलो। तुम्हारे चलने से कोई जमीन गंदी तो नहीं हो जाएगी। तुम जमीन पर वो व्यक्ति रह सकता है जहां जहां पैर पड़े उसके वो जग तीर्थ हुए। तुम्हारे पैर पड़ने से क्या वो तीर्थ बन जाएगा कि तुम्हारे पैर पड़ने से लोग जमीन को धोएंगे? हाँ, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे पापी लोग भी हैं। जहां जाएं तो लोग पैर धोते हैं जमीन में, अरे फलाना व्यक्ति आया था। और एक व्यक्ति वो है जहां चले जाए तो उसकी माटी तक खोद लेते हैं, यहाँ फलाने के चरण पड़े थे। पृथ्वी पर जिनके चरण ऐसे नहीं हैं जो माटी को धन्य कर सकें, वे अभी भूमिगत हो जाएं, बिल में चले जाएं। बिल का दरवाजा खुला है, जिंदगी सुरक्षित है। इस पृथ्वी पर वही सी को चलने का अधिकार है जिस पर पृथ्वी भी अपने आप को भाग्यशाली माने। एक कोई नीति है कि भूई भार भूता, पृथ्वी के भार बन के मत रहना, पृथ्वी का सौभाग्य बन के लेना। कुछ लोग पृथ्वी पर भार हैं, नीति कारण का भार का रूप है और भार बन के जी रहे हैं। भार बने, पृथ्वी भी कहती है कि ये भार है, मेरे वजन है। लोग कहते नहीं, तुम चलो पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी अपनी छाती पर तुम्हारी लातें सहन करेगी, उसको सौभाग्य हो जाए। धन्य है ये चरण मेरी छाती पे पड़े, धन्य है चरण मेरे पड़े। ऐसा परिणाम उसको पृथ्वी पर चलने का अधिकार है। नहीं तो बिल में जाओ। पृथ्वी पर कौन रह सकता है?
ये पृथ्वी सबको रौंदने के लिए नहीं है, ये माता है रे माता। भारत देश में धरती को क्या बोलते हैं? माता। माता पैरों से नहीं रौंदी जाती, माता के ऊपर पैर नहीं रखे जाते, नहीं रखे जाते। मां भी पैर पूछ सकती है, मां पर पैर नहीं रखे जा सकते, लेकिन मां भी पैर पूछ सकती है। क्या तुम्हारे ऐसे पैर हैं कि जो मां पूछ सके? तो इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, नहीं तो बिल में जाओ, भूमिगत हो जाओ। सोच लो अपने पैरों ने, ये पैर कभी चले तो ब्रह्मांड के लिए आशाओं की किरणें बन जाएं। जहां ये पैर बढ़े, आगे के लोगों में चेहरों में खुशी हो जाए, जहां लोगों को सहारा मिल जाए कि यदि ये पैर मेरी तरफ बढ़ गए तो सारे संकट दूर हो जाए। ये पैर जब चले, एक चींटी भी निर्भय होकर विचरण करे। ए बेटी, देख ले यहां बहुत भीड़ आ रही है। चींटी कहते कोई खतरा नहीं है। और देख ले बहुत भीड़ आ रही है, 350 पक्षीधारी हैं एक आचार्य के, वे सब यहां से कूच करने वाले हैं। चींटी कहती है मुझे कोई डर नहीं है। बोले क्यों? वो महाराज की भीड़ है। भीड़ से कौन नहीं डरता? भीड़ से कौन नहीं डरता? एक ऐसी भीड़ जिससे चींटी भी नहीं डर रही है। वो कहते देखना 300 लोग निकल जाएंगे, लेकिन मुझे धक्का भी नहीं लगाएंगे। देख लेना तुम, इस भीड़ से कुछ नहीं, भीड़ से डर नहीं है। देखे पैर आ रहे हैं बड़े बड़े, कुछ डर नहीं है। ये पैर मुनिराज का है, ये पैर ज्ञानी का है, ये पैर धर्मात्मा का है। चींटी भी निर्भय होकर विचरण करती है। क्या तुम्हारे पैर ऐसे हैं? क्या तुम्हारे पैर ऐसे हैं कि पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति तुमसे निर्भय हो जाए, कुचलने का डर नहीं रखे, उसको ये डर नहीं लगे कि पैर कहीं मुझे कुचल ना देवें। वह भूमि पर रहने का अधिकारी है, वह चलने का अधिकारी है। इसने ईरिया समिति का धारण कर लिया है। सोच लो, विचार कर लो, नहीं तो भूमिगत रह जाओ। बहुत कल्याण की बात कह रहा हूं। मैंने पहले कहा भूमिगत होना कोई अपमान नहीं है, भूमिगत होना तुम्हारी सुरक्षा है। यदि तुम्हारे चरण ऐसे हुए कि तुम्हारे चरण जिस तरफ बढ़ रहे हैं, थर थर लोग कांप रहे हैं, हर व्यक्ति कांप रहा है। आज ये चरण उस तरफ बढ़ रहे हैं, नियम से संपट स्वाहा है, विनाश है, सावधान। अभी तो मैंने बिल में भेजा था, सीधे पृथ्वी के नीचे जो नरक बना है ना, उसमें पड़ोगे, उन बिलों में जाओगे जो नरकों के हैं। अभी तो मैंने चूहे का बिल भेजा, नरकों का बिल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कदम ऐसे हैं, जिस तरफ बढ़ते हैं उसी तरफ विनाश, उसी का विनाश। जितने कदम चलोगे उतना विनाश, उतना विनाश होता है। वो पृथ्वी पर रहने का अधिकारी है, जो पृथ्वी पर अपनी आजीविका करे, धरे। ये जल नदियां तुम्हारे लिए धन हो जाएं, जल नदियां धन हो जाएं कि मेरा जल ले लो, भगवान के ऊपर अभिषेक करोगे, मुनिराज की अंजलि में धारण करोगे। समय आपका हो गया है। अंत में यही, अभी तीसरे नंबर का नहीं आया, सपनों का संसार, सपनों का सौदागर, वो अभी है। अभी तो मैं दूसरे को तो निपटा लूं। अरे पृथ्वी इतनी बड़ी है, सबसे ज्यादा बिलों में रहने वाले हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले हैं कि ऊपर रहने वाले हैं? पहले बीच में रहने वालों को नहीं, उनमें तो अपन सब आते हैं। बीच में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने का अधिकार किसको है? पृथ्वी पर चलने का अधिकार किसको है? कौन है वो जो पृथ्वी पर मकान बना सकता है? कौन है जो पृथ्वी पर सुचंद विचरण कर सकता है? कौन है जो इस सुंदर पृथ्वी को देख सकता है? ये चर्चा अपन आज कर रहे थे। महावीर भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सु